एमपी में बीजेपी आज घोषणा पत्र जारी करेगी। संकल्प पत्र को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी को विकास और समृद्धि के पथ पर ले जाना ही हमारा विजन है। और यहाँ पे आगे क्या कहा है ये भी आपको सुनाते हैं, लेकिन देखिए आज का दिन कितना ज्यादा अहम है। संकल्प पत्र को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये बयान, विजन क्या है, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि क्या रहने वाला है बीजेपी का विजन। आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो रहा है। हमने जो कहा सो किया। एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का और जनता के कल्याण का रोड मैप होता है संकल्प पत्र। अभी इस सरकार में हमने इस कार्यकाल में संकल्प पत्र के अतिरिक्त भी लाडली बहना जैसी योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ जैसी योजना भी अतिरिक्त रूप से बनाई। लेकिन आज जो संकल्प पत्र आएगा वो मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर बहुत आगे ले जाने का हमारा विजन है। सुधीर रेजिडेंट एडिटर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सुधीर जी, आज बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि संकल्प पत्र बीजेपी बस थोड़ी देर में जारी करने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को हम अभी सुन रहे थे, उनका कहना है कि जनता के कल्याण का रोड मैप होता है संकल्प पत्र। क्या खास रहने वाला है संकल्प पत्र में आज? देखिए, बिल्कुल दीपिका कहना होगा कि जनता के लिए क्या खास रहने वाला है। ये घोषणा पत्र जब सामने आएगा तो उसके बाद में पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। पर लेकिन ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 5वीं बार बीजेपी को सरकार बनानी है, लिहाजा संकल्प पत्र के अंदर हर वर्ग का ध्यान रखा जाए। और खासकर जो प्रदेश सरकार की अब तक की योजनाएं हम देखें, जो जिन पर फोकस मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था, बीजेपी सरकार के द्वारा किया गया था, उसको देखते हुए लगता है कि युवा और महिलाओं को लेकर इस संकल्प पत्र में कुछ खास हो सकता है। हालांकि अब तक सरकार के द्वारा ज्यादातर योजनाओं की घोषणा की जा चुकी है जिनको संकल्प पत्र के अंदर समाहित किया जाएगा। और उसके बाद में देखना होगा कि कांग्रेस जिस तरीके से अपना घोषणा पत्र लाई थी उसके विकल्प, उसका तोड़ क्या बीजेपी निकालती है। मध्य प्रदेश में ज्यादातर ऐलान जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में थे उसके मुकाबले बीजेपी कर चुकी है। 500 रुपये सिलेंडर देने की बात हो या फिर 450 रुपये सिलेंडर देने की बात हो, लाडली बहना योजना की बात करें, पर लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इस घोषणा पत्र में काफी कुछ देखने को मिल सकता है। मैं इस समय मिंटो हॉल, जो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर मौजूद हूँ। और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ में मध्य प्रदेश की जो टॉप की लीडरशिप है, जो तमाम केंद्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार के जो सीनियर नेता हैं, वो संकल्प पत्र जारी करेंगे। और उसमें यह माना जा रहा है कि किसानों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए बीजेपी जो है कई बड़े ऐलान अपने संकल्प पत्र में कर सकती है। दीपिका, बिल्कुल, यहाँ पे देखिए जहां से ये संकल्प पत्र का घोषणा होना है वहीं पर रेजिडेंट एडिटर सुधीर जी मौजूद है। और वहां पे फिलहाल सुधीर जी किस तरीके की हलचल, कौन कौन पहुंच चुके हैं अभी तक? देखिए, 1 बजे संकल्प पत्र आएगा, लिहाजा एक तस्वीरों के माध्यम से जरूर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँ कि जो मंच बना के रखा गया है इसमें मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा, ये संकल्प पत्र की थीम है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बोलते हैं कि मोदी है तो गारंटी है, ये जिक्र बीजेपी अपने संकल्प पत्र में करने वाली है और बताने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अब तक काम किए गए हैं वो कहीं ना कहीं गारंटी के तौर पर बीजेपी के लिए भी साबित हुए हैं। और मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी संकल्प पत्र के अंदर कोई बड़ी घोषणाएं करती है, कोई बड़ा वचन लेकर आती है, तो गारंटी के साथ उसको पूरा किया जाएगा। मंच पर आप देखेंगे कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप के लिए तकरीबन 9 कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं। इनमें जेपी नड्डा के साथ में प्रदेश के जो पोस्टर हुए हैं तमाम, इनमें नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा प्रहलाद पटेल, साथ ही साथ बात करें तो नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री, वो मंच पर मौजूद रहेंगे। और मध्य प्रदेश के संकल्प पत्र को लेकर जो संकल्प पत्र समिति का गठन बीजेपी के द्वारा किया गया था, जिसमें जयंत मलैया और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, तकरीबन 20 दिन पहले संकल्प पत्र को पूरा कर लिया गया था। पर लेकिन बीजेपी शायद इंतजार में थी कि चुनाव के नजदीकी संकल्प पत्र का ऐलान किया जाए, क्योंकि अगर कुछ बिंदु जोड़ने या घटाने हो, अगर कुछ बड़े ऐलान जनता के हित में अलग अलग वर्ग को लेकर अगर करने हो तो उनको जोड़ा या घटाया जाए। इसकी यही वजह थी कि संकल्प पत्र समिति के द्वारा संकल्प पत्र भले 20 दिन पहले पूरा कर लिया गया हो, पर लेकिन आज 11 तारीख को दीपावली से 1 दिन पहले उसको जारी करने के साथ बीजेपी ये जताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं सभी वर्गों का ध्यान रखना चाहती है। और संकल्प सुधीर जी, यहाँ पे बेशक सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन समय कम है, लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है कि क्या वो वादों का पिटारा खोल रहे, क्या वादे हैं,
ऐसे में लोगों तक किस तरीके से मैसेज वो कन्वे कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल वाजिब सवाल है दीपिका आपका, और महज 5 दिन बाकी हैं जब वोटिंग मध्य प्रदेश के अंदर होगी, लिहाजा जनता तक बीजेपी अपने घोषणा पत्र को पहुंचाए, ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए हो सकती है। पर लेकिन ये चुनौती बीजेपी इसलिए मानकर नहीं चल रही है क्योंकि ज़्यादातर जो वादे इस संकल्प पत्र में लाए जाएंगे, ज़्यादातर घोषणाएं इस संकल्प पत्र में की जाएगी, वो घोषणाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी के तमाम नेता अपने भाषणों में चुनाव प्रचार के दौरान लगातार करते रहे हैं। हम सीएम राज स्कूल की बात करें, हर जिले में कितने खुले जाने, मेडिकल कॉलेज सरकार के द्वारा पहले ऐलान कर दिया गया था। इसके अलावा महिलाओं की लाडली बहना की जो राशि 3,000 रुपये तक बढ़ाई जाएगी, वो क्रमबद्ध तरीके से कैसे कैसे बढ़ाई जानी है उसका जिक्र इसके अंदर किया जाएगा। बच्चों के लिए जो शिक्षा की जो बात है उसका जिक्र इसमें होगा। यानी कि कहना होगा कि जो घोषणाएं लगातार चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के नेता करते रहे हैं, ज्यादातर उन्हीं घोषणाओं को संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। 1-2 बड़ी घोषणाएं कर्मचारी, किसान, महिला और युवा से जुड़ी बड़ी हो सकती है, जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि संकल्प पत्र के अंदर हो सकता है कोई एक बड़ा ऐलान ऐसा किया जाए जो कि मध्य प्रदेश चुनाव में गेम चेंजर बीजेपी के लिए साबित हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए। विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।